राजस्थान के सीकर जिले में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद अब राजस्थान के अंदर एक बड़ी गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। राजू ठेहट की तो हत्या हो चुकी है। राजू ठेहट को राजस्थान का नंबर 1 गैंगस्टर कहा जाता है और ये गैंग वॉर की जो आशंका जताई जा रही है, इसके पीछे की दो सबसे बड़ी वजह हैं। एक तो राजू ठेहट की हत्या का तथाकथित बदला और दूसरा ये कि राजस्थान में राजू ठेहट की हत्या के बाद अब राजस्थान का नंबर 1 गैंगस्टर कौन होगा। इस बात को लेकर राजस्थान की 5 बड़ी गैंग ऐसी हैं जिनके बीच में अब गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है, जो राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको राजस्थान के इन 5 बड़े गैंगस्टर और उनकी गैंग के बारे में बताएंगे जो अब राजू ठेहट की हत्या के बाद राजस्थान का नंबर 1 गैंगस्टर बनने की होड़ में लगे हुए हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दोस्तों, किसी जमाने में राजस्थान का अगर कोई नंबर 1 गैंगस्टर हुआ करता था तो उसका नाम था आनंद पाल का। लेकिन जब 2017 में एनकाउंटर किया पुलिस ने, तो राजस्थान में आनंद पाल की हत्या के बाद जो नंबर 1 गैंगस्टर की उपाधि तथाकथित रूप से मिलती है या फिर सबसे खूंखार गैंगस्टरों की जो लिस्ट आती है, उसमें राजू ठेहट का नाम सबसे टॉप पर हुआ करता था। और राजू ठेहट की जब हत्या हो गई तो अब नंबर 1 गैंगस्टर कौन है, इसकी होड़ मची हुई है। और इसके पीछे कई सारे बड़े बड़े गैंगस्टर और उनकी गैंग है जो अब राजस्थान के अंदर होड़ में लगे हुए हैं कि भाई राजस्थान अब मेरा है, अब सबसे बड़ा गैंगस्टर राजस्थान का मैं हूं। तो पुलिस के सामने ऐसे कई बड़े गैंगस्टरों के नाम हैं जो राजस्थान में वर्चस्व की जंग को लेकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं। पहला नाम आता है खुद आनंद पाल गैंग का। आनंद पाल का तो एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन उसके एनकाउंटर के बाद भी उसकी गैंग आज भी जिंदा है। लेकिन फर्क बस इतना है कि आनंद पाल की मौत के बाद आनंद पाल का जो गैंग था वो कई टुकड़ों में बढ़ चुका है। जहां आनंद पाल का भाई अब जुर्म की दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अब आनंद पाल का एक और करीबी था बलबीर बानुडा, जिसकी हत्या का बदला लेने की बात कही गई थी गैंगस्टर रोहित गुदारा की तरफ से। तो बलबीर बानुडा का बेटा है सुभाष बानुडा, वो भी जराइम की दुनिया में है और एक्टिव है और वो भी अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। और इस वक्त वो हिंदुस्तान के सबसे खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में है। और ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान को अपने हाथ में लेने के लिए, यानी कि राजस्थान के अपराध की दुनिया में नंबर 1 गैंगस्टर बनने के लिए वो कुछ बड़ा कर सकता है, ऐसी इस बात की आशंका जताई जा रही है। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है इस वक्त सुभाष बानुडा। दूसरी चर्चा देखने को मिल रही है कि खुद राजू ठेहट के गैंग के कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बदमाश हैं जो राजू ठेहट की मौत का बदला लेना चाहते हैं, और भी रोहित गुदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। तो दूसरा टारगेट पुलिस के लिए वो लोग हैं, वो चिंता का विषय है। तो इन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तीसरा नाम आता है गैंगस्टर रोहित गुदारा का। हालांकि रोहित गुदारा तो खुद वैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है, लेकिन जब से उसने राजू ठेहट की हत्या की है तब से रोहित गुदारा का नाम तथाकथित रूप से इस वक्त राजस्थान के अपराध की दुनिया में सबसे टॉप पर देखा जा रहा है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तब देखने को मिली जब रोहित गुदारा ने पहले जयपुर, फिर बाद में राजस्थान के चूरू जिले में व्यापारियों को फ़ोन कर करके उनसे रंगदारी मांगने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है, रोहित गुदारा के बारे में अभी कोई खोज खबर पुलिस को नहीं मिल पाया है। तो रोहित गुदारा के बाद देखा जाए तो खुद लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो मुख्य रूप से देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों की सूची में नंबर 1 पर आता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो है वो राजस्थान में कहीं ना कहीं आज के मौजूदा वक्त में भी चल रही है। और इस गैंग को उसका भाई अनमोल बिश्नोई, जो इस वक्त विदेश में बैठा हुआ है, वो ऑपरेट करता है, विदेश में बैठकर ऑपरेट करता है। और राजस्थान के अंदर कई सारे जो है बड़े बड़े अपराध अनमोल बिश्नोई के इशारे पर ही अंजाम दिए जाते हैं, चाहे वो संपत नेहरा हो या फिर रोहित गुदारा हो। ये तो बहुत छोटे छोटे आपको प्यादे कहे जा सकते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है वो अपने बड़े भाई लॉरेंस के इशारे पर राजस्थान में अपना अकेला वर्चस्व जमाना चाहता है। और इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में रोहित गुदारा या फिर लॉरेंस बिश्नोई, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आपसी मतभेद की खबरें आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के अंदर इस वक्त एक और गैंगस्टर है जो फिलहाल तो जेल के अंदर बंद है, लेकिन जेल के अंदर बैठकर भी वो कहीं ना कहीं वारदातों को अंजाम दिलवाने की कोशिश करता है। उसका नाम है पपला गुर्जर। पपला गुर्जर इस वक्त वैसे तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ की जेल में बंद है, लेकिन राजस्थान के अंदर उसका वर्चस्व है। और अभी हाल ही में हमने देखा कि जब राजू ठेहट की हत्या हुई थी तो पपला गुर्जर ने अपने दुश्मन विक्रम लादेन को मारने के लिए 2 शूटर भेजे थे, लेकिन उस
समय जो है राजस्थान की पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और सही समय पर उन दोनों बदमाशों को जब गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई तो मालूम चला ये विक्रम लादेन को मारने के लिए जा रहे थे। विक्रम लादेन और पपला गुर्जर के बीच में जो दुश्मनी चली आ रही है, इन दोनों के बीच में ये कहा जाता है कि कभी ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे और विक्रम गुर्जर को पपला गुर्जर अपनी गैंग में शामिल किया था, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में मतभेद हुआ था। बाद में विक्रम गुर्जर अलग हुआ था और अलग होते ही उसने लादेन गैंग के नाम से अपनी एक गैंग खड़ी की थी और फिलहाल वो राजस्थान के अंदर सक्रिय है और लादेन के नाम से वो अपने गैंग को ऑपरेट करता है। तो लादेन और पपला गुर्जर कम, लेकिन लादेन गुर्जर इस वक्त बहुत ज़्यादा राजस्थान पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है क्योंकि वो इस वक्त जेल से बाहर है। राजस्थान के टॉप गैंगस्टरों की लिस्ट में राजू मांझू का भी नाम सामने आ रहा है। तो राजू मांझू और कैलाश गैंग दोनों फिलहाल एक साथ होकर काम करते हैं। भवरी देवी हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है विष्णाराम विश्नोई, उसकी इन दोनों से गैंग वॉर चल रही है और आने वाले समय में इन दोनों के बीच में गैंग वॉर जो हो सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है। पुलिस के लिए ये भी बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है इसको। और आखिर में एक और गैंगस्टर है, गैंगस्टर शिवराज, जो राजस्थान का इस वक्त का सबसे खूंखार गैंगस्टर अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए या फिर वारदातों के हिसाब से देखा जाए तो शिवराज बहुत खतरनाक गैंगस्टर है। शिवराज के बारे में ये कहा जाता है कि किसी जमाने में ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो गैंगस्टर हुआ करता था, इसके ठीक उसी तरह से गोली मारकर हत्या करवाई गई थी जैसे पंजाब के शूटर सुखा कहलोन को उसके सबसे बड़े दुश्मन विकी गोंडर ने पुलिस की कस्टडी में मारा था। तो भानु प्रताप को पुलिस कस्टडी में लेकर कोर्ट से कहीं जाया जा रहा था जेल में शिफ्ट करने के लिए, तभी शिवराज के गुंडे वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पुलिस के सामने ही उसे गोलियों से भून दिया था। तो शिवराज सिंह भी इस वक्त राजस्थान के अपराध की दुनिया में पुलिस के लिए सिरदर्दी बना हुआ है और इन 5 गैंग और गैंगस्टरों को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और इन सभी बदमाशों के होश ठिकाने लगाने के लिए राजस्थान की पुलिस अब एक्टिव हो चुकी है क्योंकि अब साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि जिस तरह से अगले साल चुनाव होने हैं तो चुनाव से पहले इन गैंगस्टरों का अगर सफाया नहीं किया गया, इनका अंत नहीं किया गया तो चुनाव के समय में ये बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वैसे देखा जाता है कि राजस्थान में जब जब चुनाव होता है तब इन गैंगस्टरों पर कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी वाली कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन इस बार तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि डबल वजह आप समझ सकते हैं कि एक तो राजू ठेहट की हत्या हुई है तो इसमें नंबर 1 गैंगस्टर बनने की होड़ मची हुई है गैंगस्टरों में। दूसरा ये कि अब चुनाव सर पे है तो चुनाव के पहले ही इन गैंगस्टरों को शांत करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सरकार के लिए ज़रूरी भी होता है और सरकार अब पुलिस प्रशासन वही काम करेगी। तो फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इन 1 साल के अंदर किन किन गैंगस्टरों का सफाया पुलिस कर पाती है। सफाया कहिए आप फिर या फिर इन्हें जेल की सलाखों के पीछे कहिए। तो हालांकि एनकाउंटर का तो हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से राजस्थान की पुलिस अब इन गैंगस्टरों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में इन बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखना अहम होगा कि आगे राजस्थान के अपराध की दुनिया में क्या कुछ होता है। आप बने रहे BDF न्यूज़ के साथ, हम आपको इस मामले में पल पल की रिपोर्ट ऐसे ही देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।